जब गांव में कुछ हाथ नहीं लगता तो व्यापारी प्रसन्नजीत शहर जाकर नया व्यापार शुरू करने का निश्चय करता है। प्रसन्नजीत भले ही एक निर्धन व्यक्ति था, मगर उसके पास एक चीज थी जो बेहद ही कीमती थी, और वो था उसका वफादार कुत्ता जोजो। प्रसन्नजीत के बहुत मना करने के बावजूद भी उसका कुत्ता नहीं मानता और उसके पीछे पीछे शहर जाने लगता। प्रसन्नजीत को लग रहा था कि उसका कुत्ता जोजो रास्ते भर उसे परेशान कर देगा, कभी उसके पैर चाटेगा तो कभी उछल कूद करके उसे रास्ते भर तंग करेगा। देख जोजो, तेरा वहां कोई काम नहीं है, यहाँ गांव में सब लोग हैं ना, मैं वहां जाकर व्यापार करूंगा या तुझे संभालूंगा। पर जोजो जोर जोर से भौंकने लगता है और प्रसन्नजीत के पैर चाटने लगता है। प्रसन्नजीत ये नहीं मानेगा, जा इसे भी साथ ले जा, ये साथ रहेगा तो हमें भी तसल्ली रहेगी। जोजो की भावनाएं अपने मालिक के प्रति सच्ची थी। वो केवल अपने मालिक का साथ देना चाहता था। शहर जाकर प्रसन्नजीत नया व्यापार शुरू कर लेता है, और अब जब भी प्रसन्नजीत दुकान छोड़कर बाहर जाता तो जोजो दुकान पर रहकर उसके सामान की रखवाली करता। पर एक बार जब प्रसन्नजीत दुकान पर नहीं था तो कुछ आदमी दुकान में आए थे और वो मौका देखकर सामान चुराने लगे। तभी कुत्ते ने उन्हें काट लिया और उन लोगों को भगा दिया। कुछ महीने बाद प्रसन्नजीत का व्यापार बंद होने की कगार पे आ जाता है और साथ ही उसका बहुत ज्यादा नुकसान भी हो चुका होता है। एक दिन प्रसन्नजीत सेठ से पैसे मांगने गया तो सेठ ने उसे कुछ गिरवी रखने को कहा। मेरे पास तो अब कुछ नहीं है गिरवी रखने को। थोड़ी देर सोचने के बाद सेठ ने कहा, तुम अपने इस कुत्ते को मेरे पास गिरवी रख दो, जब पैसे आ जाए तो इसे ले जाना। प्रसन्नजीत को अपने जोजो को गिरवी रखने का जरा भी मन नहीं था, पर और कोई रास्ता भी नहीं था। उसने जोजो को गिरवी रखने के लिए अपने मन को मना लिया। जोजो अपने मालिक प्रसन्नजीत से अलग होने पर बहुत दुखी था। वहीं दूसरी ओर अब प्रसन्नजीत अपने व्यापार को फिर से खड़ा करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। एक रात सेठ के घर चोरी हो गई। चोर आए और सब कुछ लूट कर ले जाने लगे। जोजो सेठ को उठाने के लिए भौंकता रहा, पर सेठ नहीं उठे। फिर जोजो चोरों का पीछा करने के लिए उनके पीछे दौड़ा और देखा कि किस तरह उन बदमाश चोरों ने सेठ का सारा धन जंगल में डांट लिया। जोरों से भौंकता हुआ जोजो सेठ के घर की ओर तेजी से दौड़ा, और तब तक सेठ भी जाग चुका था। जोजो सेठ की धोती को खींचते हुए उन्हें जंगल की ओर ले गया। सेठ ने उन चोरों को पकड़ लिया और सेठ को उसका सारा धन वापस मिल गया। जोजो की वफादारी देखकर सेठ बहुत प्रसन्न था, इसलिए उसने जोजो को अपने पुराने मालिक प्रसन्नजीत के पास वापस लौटाने की अनुमति दे दी थी। और साथ में सेठ ने जोजो के गले में एक पोटली बांध दी थी, जिसमें प्रसन्नजीत के लिए पैसे थे, और एक चिट्ठी थी जिसमें सेठ ने प्रसन्नजीत और जोजो को अलग करने के लिए माफी मांगी और सारी घटित घटना के विषय में भी बताया। जोजो दौड़ता हुआ प्रसन्नजीत के पास गया। जोजो को देखकर उसे लगा कि जोजो सेठ के यहाँ से भाग आया है, और सोचने लगा कि मैंने सेठ को जुबान दी थी कि धन लौटाने पर ही कुत्ता वापस लूंगा। कुत्ते ने धोखा दिया, इसलिए वो लाठी लेकर जोजो को पीटने लगा। वो इतने गुस्से में था कि उसका ध्यान जोजो के गले में बंधी पोटली पर गया ही नहीं, और अपने गुस्से में बेकाबू होकर प्रसन्नजीत ने पीट पीट कर जोजो को बेहोश कर दिया। कुछ समय बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसका ध्यान पोटली पर गया और उसने वो चिट्ठी पढ़ी, जिसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और जोजो को गले लगाकर रोने लगा और कहने लगा, तू ही मेरा हीरा है। और मन ही मन सोचने लगा, कभी बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए।